गाइड चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th क्लास के सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का अध्याय 1 विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो औसत आय कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को। इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। दूसरा है, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? तो प्रति व्यक्ति आय वह आय कहलाती है जब हम एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, मतलब जो राष्ट्रीय आय मतलब कुल आय होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसमें जनसंख्या से भाग दे दें तो जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा खा। राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त होने वाली आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तीसरा है, राष्ट्रीय विकास का अर्थ है। तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ होता है कि चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का मतलब होता है चारों ओर से विकास, सभी तरह से विकास, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चहुमुखी विकास। चौथा है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा साक्षर पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है? तो वह है केरल। इसका उत्तर हो जाएगा केरल। पांचवा है, देशों की तुलना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या समझी जाती है? तो सबसे ज्यादा जो विशिष्टता समझी जाती है वह होती है प्रति व्यक्ति आय। जब देशों की तुलना की जाती है तो उसमें पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। छठवां है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? तो केरल में जो शिशु मृत्यु दर है तो उसका मुख्य कारण है वहां पर आधारभूत स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा का। सातवां है, राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है। तो प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है? जब किसी राष्ट्र में रह रहे सभी व्यक्तियों की जो औसत आय होती है उसे राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आठवां है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार में है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो उसका उत्तर है हरियाणा। 10वां है, देशों या राज्यों की तुलना मुख्यतः की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मापदंड आधारित है। तो विश्व बैंक किस मापदंड पर विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया या कौन सा मापदंड लेके चलता है? तो वह केवल आय को लेकर चलता है। आय के आधार पर वह गणना करता है कि कौन सा देश विकास कर रहा है। सकल नामांकन अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे है पाकिस्तान। तो सकल नामांकन अनुपात के आधार पर पाकिस्तान सबसे नीचे है। 13वां है, अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो अधिक आय, अधिक इनकम के अलावा हम और क्या चाहते हैं? हम समान व्यवहार चाहते हैं, सुरक्षा और स्वतंत्रता चाहते हैं, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था कि औसत आय किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक होता है? तो जो कामकाजी महिला होती हैं, जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण आवश्यक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर कहलाता है। देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के योग को क्या कहा जाता है? तो देश में जो उत्पादित वस्तु हैं, मतलब एक देश में जो टोटल वस्तु उत्पादित की जा रही हैं और जो सेवाएं दी जा रही हैं उनसे कुल मूल्य प्राप्त होगा, मतलब इनकम प्राप्त होगी,
उस इनकम में विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय को भी जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब एक देश की पूरी राष्ट्रीय आय बन जाती है। मानवीय विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक कौन सा है? भारत का क्रमांक 130वां है। तो उत्तर है डी। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट को तैयार किया है? ऐसा कौन सा संगठन है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है, संस्था है जो मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करती है? तो वह है यूएनडीपी, जो मानव का विकास की रिपोर्ट तैयार करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1990 में प्रकाशित किया गया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO किस वर्ष से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है? वह 1955 से अपनी रिपोर्ट प्रदान कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत में वर्तमान लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि भारत में स्त्री कितनी है और पुरुष कितने हैं। तो दोनों में अनुपात कितना है? तो 943 या 940, कहीं आपको 940 भी मिल सकता है, 943 भी मिल सकता है। तो भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा खालिस्तान वर्ष है। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि एक व्यक्ति लगभग कितने साल तक जीता है, औसतन है ये, है ना, औसतन वह कितने साल तक जीता है। तो 63 साल तक की जीवन प्रत्याशा है। जिस देश में साक्षरता दर कम होगी उसे खालिस्तान देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाएगा? उसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। इसका उत्तर थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसे देख लीजिएगा। भारत में महिला साक्षरता खालिस्तान प्रतिशत है, तो 64.6% है। पांचवा है, भूमिगत जल खालिस्तान संसाधन का एक उदाहरण है। तो भूमिगत जल नवीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। एक देश जिनकी कमाई कम होती है, मतलब जिसकी इनकम कम होती है, उन्हें कम विकसित माना जाता है। सही है या गलत है? तो सही है, क्योंकि कम इनकम होगी तो वो अल्प विकसित होगा। ठीक, तो उसे क्या माना जाएगा? कम विकसित माना जाएगा। कम आय विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने का प्रमुख मापदंड समझा जाता है। असत्य है। मानव विकास का प्रमुख मापदंड स्वास्थ्य है। तो मानव विकास का प्रमुख मापदंड स्वास्थ्य होता है, क्योंकि यदि स्वस्थ व्यक्ति होगा तो इनकम भी उसकी ज्यादा होगी। किसी देश में साक्षरता दर जितनी अधिक होगी वह उतना ही विकसित माना जाता है। यह भी सत्य है। यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी कच्चे तेल का प्रयोग किया जा रहा है और इसी तरीके से किया जाएगा तो वह भंडार 50 साल तक ही चलेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो यह बात भी सत्य है। विकास का अर्थ है सभी लोगों के लिए एक ही होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सभी लोगों के लिए विकास का अलग अलग मापदंड होता है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य हो सकता है। बिल्कुल सही है। साक्षरता दर 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। तो यह असत्य है। BMI का प्रयोग पोषण स्तर की गणना के लिए किया जाता है। सत्य है। हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक नवीकरणीय संसाधन है। यह असत्य है, क्योंकि जो तेल होता है एक बार यूज कर लेते हैं, पेट्रोल, डीजल, तेल वगैरह जो भी चीजें होती हैं एक बार यूज कर लेते हैं तो हम उसे फिर से नवीकरण नहीं कर सकते, उसे फिर से नहीं बना सकते, है ना, वो तो टोटल खत्म हो जाता है। इसलिए नवीकरण नहीं है। समपोषणीय आर्थिक विकास का आशय है सतत विकास जो पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राप्त होता है। तो यह सत्य है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत उच्च आय वर्ग वाला देश है। तो यह असत्य है। औसत आय देश की कुल आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। तो यह सत्य है। औसत आय मतलब प्रति व्यक्ति आय। अभी पढ़ा था आपने कि प्रति व्यक्ति आय को अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि कुल आय या जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें जनसंख्या का भाग दे देते हैं।
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे कम आय वाला राज्य उड़ीसा है, तो यह असत्य है। जीवन के प्रति आशा अर्थात किसी देश में लोगों की औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है, सत्य है। भारत के पड़ोसी देश में मानव विकास के अनुसार नेपाल की स्थिति अच्छी है, यह असत्य है। अब आता है प्रश्न नंबर 4, जोड़ी बनाइए। पहला दिया है उच्चतम प्रति व्यक्ति आय, तो उच्चतम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की होगी, सबसे ज्यादा आय कहाँ की है, अभी आप पढ़ चुके हैं, तो यह है हरियाणा की। उच्चतम साक्षरता दर कहाँ पर है, केरल में है। उच्चतम बाल मृत्यु दर मतलब शिशु मृत्यु सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, बिहार में होती है। BMI, और BMI किस लिए आवश्यक है, पोषक स्तर की गणना करने के लिए। फिर है UNDP, तो UNDP क्या करता है, मानव विकास रिपोर्ट प्रदान करता है। और विश्व बैंक, अब एक ही बचा है, तो विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट है म्यांमार, तो म्यांमार क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए म्यांमार का क्या हो जाएगा, तो म्यांमार में जो जीवन प्रत्याशा है वह जीवन प्रत्याशा के आधार पर सबसे नीचे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा के आधार पर सबसे नीचे है। श्रीलंका, तो श्रीलंका में सकल नामांकन अनुपात के आधार पर सबसे ऊपर है। HDI, तो मानव विकास सूचकांक, HDI का क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक। शैक्षिक, जो शैक्षिक होती है मतलब जो शिक्षा होती है, तो उससे क्या होता है, उससे मानव विकास का प्रमुख मापदंड होती है। और औसत में क्या होता है, औसत से हम तुलना के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न 5वां है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक देश के विकास को समानता किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, यदि एक देश का विकास है तो हम कैसे पता करेंगे, वह प्रति व्यक्ति के द्वारा, प्रति व्यक्ति जो इनकम होती है, जो आय होती है, उसके द्वारा सुनिश्चित कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है, जन्म के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित जो आयु होती है उसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। कच्चा तेल किस प्रकार का साधन है, तो कच्चा तेल गैर नवीकरणीय साधन है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक ऐसा मापदंड जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। 5वां है एक लेखा वर्ष में, मतलब कोई एक देश है, उस देश का पूरा एक वर्ष में है ना, तो एक लेखा वर्ष में देश के अंदर सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ने से प्राप्त आय कहलाती है, क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। एक व्यक्ति का अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिताना कहलाता है। एक व्यक्ति है और उसके पास जो स्किल है, जो कौशल है, उसके अनुसार वह अपना जीवन बिताता है, तो उसे मानव विकास कहा जाता है। UNDP किन मापदंडों पर विभिन्न देशों के विकास को मापती है, तो UNDP शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के मापदंडों के आधार पर देश के विकास को मापती है। किन दो आर्थिक गतिविधियों पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो सरकार है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये दो गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, जिन्हें सरकार की अनिवार्यता होती है कि हम इन पे खर्चा करें। मतलब एक देश की जो सरकार होती है वह अपने नागरिक को शिक्षित करे और उसे स्वस्थ रखे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला अनुपात क्या था, तो 940 पुरुष और महिला में अनुपात था, जिसे लिंगानुपात भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को अल्प पोषित कहा जाएगा उसका शरीर द्रव्यमान सूचकांक मतलब BMI कितना होगा, तो एक अल्प पोषित व्यक्ति का जो BMI होगा वो 18.5 होगा। HDI का पूर्ण रूप लिखिए, तो इसका फुल फॉर्म है मानव विकास सूचकांक। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं,
देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ दिया जाए तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दें तो उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना किसके आधार पर की जाती है? कोई एक लिखिए। तो पर की जाती है। सॉरी, हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? हम औसत का प्रयोग विभिन्न देशों, राज्यों अथवा देशों की अर्थव्यवस्था की तुलना करने के लिए करते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास से आशय ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं एवं हितों पर पूरा ध्यान दिया जाता है। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। साक्षरता दर क्या है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। निबल उपस्थिति अनुपात क्या होता है? तो 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ जो प्रतिशत होता है उसे निबल उपस्थिति अनुपात कहा जाता